40 साल की एक महिला अपने घर के नौकर लड़के के साथ कुछ ऐसा कर बैठती है कि वह महिला गर्भवती हो जाती है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। लेकिन अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो कृपया इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में वह सभी दृश्य दिखाए जाएंगे जो उस युवक ने उस महिला के साथ किए थे। इसलिए सब कुछ जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आप सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना पंजाब की है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 3 सदस्य थे। एक 53 साल की महिला, उसका पति और उनकी एकलौती बेटी। उस महिला का नाम गरिमा था और बेटी का नाम था आशा। गरिमा का पति काम के सिलसिले में दिल्ली शहर में रहता था और साल में सिर्फ एक बार घर आ पाता था। वह पहले किसान था और उसके पास बहुत सारी खेती की जमीनें थीं, लेकिन नौकरी के कारण उसे दिल्ली जाना पड़ा। उसके जाने के बाद खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए गरिमा अपने आसपास के लोगों से कहती है कि अगर कोई काम करने वाला लड़का मिले तो उसे बताएं। गांव के लगभग हर व्यक्ति से उसने इस बारे में बात की थी। उधर अनिल नाम का एक लड़का था जो काम की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब उसे कोई काम नहीं मिला तो वह निराश हो गया और पैसों की जरूरत के कारण बिहार से पंजाब चला आया। किस्मत उसे उसी गांव ले आई जहां गरिमा रहती थी। गांव में काम के पंजाब चला आया, जान से बिजना में। ढूंढते ढूंढते किसी ने उसे गरिमा के बारे में बताया। फिर वह गरिमा के घर गया। गरिमा ने उसे काम पर रख लिया और अपने घर में रहने की जगह भी दे दी। गरिमा की बेटी आशा की उम्र करीब 25 साल थी, लेकिन वह बेहद खूबसूरत थी। पहली नजर में ही अनिल उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी आंखें बस उसी पर टिकी रहीं। यह बात गरिमा ने समझ ली और वह अनिल से कहती है, तुम्हें यहाँ खेतों की देखभाल के लिए रखा गया है, मेरी बेटी को देखने के लिए नहीं। फिर अनिल शर्मिंदा होकर अपनी नजरें हटा लेता है और काम में लग जाता है। अनिल रोज खेतों में मेहनत करता था और गरिमा उसके लिए खाना लेकर जाती थी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाकी दिनों की तरह गरिमा अनिल के लिए खाना लेकर खेतों में जाती है। दूर से ही वह चिल्लाने लगती है, लेकिन अनिल सुन नहीं पाता। तब वह कुछ जल्दी में उसके पास जाती है और जैसे ही वह कुछ कहने लगती है, उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसे बचाने के चक्कर में अनिल भी उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुछ पल के लिए दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। पूरे खेत में कोई और नहीं था। गरिमा के सीने पर अनिल लेटा हुआ था, लेकिन न तो गरिमा उसे हटाने की कोशिश करती है और न ही अनिल वहां से उठने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था, दोनों को पहले तो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने खुद को नियंत्रित किया और उठ खड़े हुए। फिर गरिमा ने कहा, तुम्हारा शरीर तो पूरा कीचड़ से भर गया है, चलो अब खेत में और काम नहीं करना है, घर चलकर नहाओगे और फिर खाना खाओगे। उस वक्त गरिमा के चेहरे पर खुशी और एक अजीब सी मुस्कान थी और अनिल बिल्कुल एक आदर्श बच्चे की तरह गरिमा की सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद वे दोनों घर चले आए। अनिल नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया और गरिमा अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी उसने बाहर से अनिल का सुडौल शरीर देखा और मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि अनिल ने वॉशरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था और अपनी शर्ट उतार रहा था। उसका आकर्षक शरीर देखकर गरिमा मोहित हो गई। फिर गरिमा अनिल को अपने कमरे में ले गई और जब वो बिस्तर पर लेटा तो अनिल ने उसकी कमर पर तेल से मालिश की। गरिमा ने धीरे से अपने कपड़े उसकी कमर से थोड़ा नीचे सरकाते हुए कहा, थोड़ा नीचे तेल मालिश करो, नीचे ज्यादा दर्द होता है। फिर अनिला ने नीचे की तरफ तेल की मालिश की और गरिमा ने अपने कपड़े और भी नीचे कर दिए। एक समय उसने अपनी छाती से कपड़े हटाए और सीधे अनिल की ओर देखा। उस समय तक अनिल धीरे धीरे बहुत उत्तेजित हो रहा था और गरिमा को कमरे में अकेली ऐसी अवस्था में पाकर वह और भी उत्तेजित हो गया। वह यह समझ सकता था, नहीं, गरिमा वास्तव में क्या चाहती है। फिर गरिमा अनिल से पूछती है कि जब तुम खेत में मेरे ऊपर सोए थे तो तुम्हें कैसा लगा था। यह सुनकर अनिल थोड़ा घबरा जाता है। तब गरिमा कहती है, मुझे यह पसंद आया, लेकिन आप चाहें तो यह अनुमति दोबारा ले सकते हैं। जैसे ही अनिल को हरी झंडी मिलती है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के गरिमा पर झपट पड़ता है और उसे एक कमरे में ले जाता है। वह ऐसा कोई अवसर नहीं खोना चाहता। वह बहुत उत्साहित हो जाता है। इसलिए गरिमा और वह अपनी इच्छानुसार मौज मस्ती करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद गरिमा की बेटी अचानक कॉलेज से घर लौट आती है, लेकिन घर आने के बाद वह अपनी माँ के कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ अजीब आवाजें सुनी। अजीब आवाज सुनकर वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है।
दूसरी ओर उसकी माँ के कमरे का दरवाजा खुला था। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि आशा इतनी जल्दी आ जाएगी। यह अजीब आवाज क्या थी, यह जानने के लिए आशा ने दरवाजा खोला और अपनी आंखों के सामने एक अजीब घटना देखी। उसकी माँ नग्न अवस्था में अनिल के साथ यौन संबंध बना रही थी, जिसे आशा ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। लेकिन आशा को देखकर उसकी माँ बोली, अरे माँ, तुम कब आई? तब आशा ने मुंह फेर लिया और बोली, मैं कब आई? ये पूछने की क्या बात है? बस अपने आप को एक नौकर के रूप में देखो। क्या तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? फिर अनिल ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और कमरे से बाहर चला गया और गरिमा ने भी जल्दी से अपनी साड़ी उतार दी। तभी आशा बोली, अगर पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तभी गरिमा बोली, मुझसे गलती हो गई है और ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। कृपया अपने पापा को कुछ मत बताना। लेकिन आशा अपनी माँ से बहुत नाराज थी। कुछ देर तक तो उनमें खूब बहस हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आशा अपनी माँ की बात से सहमत हो गई। उस रात करीब 12 बजे थे, लेकिन आशा सो नहीं सकी। वह सो नहीं सकी? नहीं, उसे अपनी आंखों के सामने देखा दृश्य बार बार याद आता रहा और अनिल का आकर्षक शरीर भी याद आता रहा। लेकिन उस समय तक उसकी माँ सो चुकी थी। आशा बिस्तर से उठी और अनिल के कमरे की ओर आई। उस समय अनिल अपने कमरे में था। वह भी ठीक से सो नहीं पाया था, क्योंकि तमाम उत्साह के बावजूद वह अपना काम अधूरा छोड़कर सो गया था, जिसके कारण वह बहुत कोशिश करने के बावजूद सो नहीं सका। अचानक आशा उसके कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा खुला था। अचानक अनिल ने आशा को देखा तो डर गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा विश्वास करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी माँ ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। यह सुनकर आशा बोली, मैं तुम्हारा अपराध सिद्ध करने नहीं आई हूँ। अनिल बोला, तो फिर तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए? आशा बोली, तुमने मेरी माँ के साथ जो अधूरा काम किया था उसे मेरे साथ पूरा करो। यह सुनकर अनिल को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़की क्या कह रही है? मैं उन दोनों माँ और बेटी में युवावस्था की आग देखता हूँ। मैं अब किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगा, अनिल ने सोचा। अनिल इस बात से किसी भी तरह सहमत नहीं था, लेकिन दूसरी ओर अनिल बहुत उत्साहित था। आशा बार बार अनिल को गले लगाने और दुलारने की कोशिश कर रही थी और अनिल से वह सब करने को कह रही थी जो अनिल ने गरीम के साथ किया था। एक समय तो अनिल बहुत उत्साहित हो गया और सहमत हो गया। दोनों के बीच यौन उत्तेजना जारी रही, लेकिन चूंकि यह आशा का पहला मौका था, इसलिए उसे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था और वह अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। अचानक उसकी माँ आवाज सुनकर जाग गई। उसने देखा कि आशा वहां नहीं थी। वह आशा को इधर उधर ढूंढने लगी और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आवाज अनिल के कमरे से आ रही थी। चूंकि दरवाजा बंद नहीं था, इसलिए गरिमा अंदर घुस गई और उसने अपनी बेटी और अनिल को अवैध काम करते देखा। लेकिन गरिमा को देखकर वे दोनों रुक गए। तभी गरिमा बोली, तुमने कुछ देर पहले मुझे बहुत बड़ा मूर्ख बनाया था। ज्ञान देना, आप अभी क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें उस लड़के के साथ ऐसा गंदा काम करते हुए शर्म नहीं आती जो तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कर रहा था? दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, लेकिन चूंकि तीनों ही अपराध कर रहे थे, इसलिए कुछ देर की बहस के बाद घटना को शांत कर दिया गया। उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। दूसरी ओर अनिल कभी माँ की जरूरतें पूरी करता तो कभी बेटी की। यह इस प्रकार हुआ। वे तीनों मजे कर रहे थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अचानक आशा को अपने शरीर में कुछ असामान्य परिवर्तन महसूस हुए। जब वह डॉक्टर के पास गई तो उसे पता चला। गर्भावस्था को लेकर इलाके में हंगामा मच गया कि इस बच्चे का पिता कौन है, कौन किसके साथ अवैध रूप से आया है, इस बच्चे का फल कौन से पाप का फल है। समाज के लोग आशा और उसके पूरे परिवार पर उंगलियां उठाने लगे। तब गरिमा ने आशा से कहा कि अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हारी शादी अनिल से कर दूंगी और सबको पता चल जाएगा कि तुम अनिल से प्यार करती हो और यह बच्चा उसी प्यार का नतीजा है। लेकिन आशा इस बात के लिए किसी भी तरह राजी नहीं थी। वह अनिल से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह ऐसे लड़के से कैसे शादी कर सकती थी और उसके बच्चे के साथ कैसे रह सकती थी, जो एक ही समय में उसके और उसकी माँ के साथ रात बिताता है। आशा ये सोचकर करा रही थी, तभी गरिमा ने कहा, कोई और रास्ता भी नहीं है। गांव में किसी को सच नहीं बताया जा सकता और तुम्हारी वर्तमान स्थिति में तुम्हें सामान्य तरीके से भी नहीं रखा जा सकता। फिर गांव के लोग हमें एक कमरे में बंद कर देंगे, तुम्हें मारा पीटा जाएगा। तुम मान जाओ तब आशा को मजबूरन सब कुछ मानना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दूसरी ओर अनिल अब तक खूब आनंद ले रहा था और अब उसे नौकर से सीधे राज्य और राजकुमारी मिल गई है, इसलिए वह बहुत खुश है। दूसरी ओर
गरिमा किसी भी तरह से उसे अपनी बेटी के दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। मैं और आशा एक तुच्छ नौकर को सबके सामने अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि कोई भी अवैध कार्य मुझे लंबे समय तक शांति नहीं दे सकता। यह किसी भी समय मौत की सजा हो सकती है। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पाप नहीं, कर्मों का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। इसलिए ऐसे पाप कर्म करने से पहले हमें इस घटना को याद कर लेना चाहिए और हम सभी को पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा श्रेष्ठ बनना चाहिए। कृपया इस घटना के बारे में अपनी टिप्पणियां कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।